वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं, चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर लेसन कर रहे हैं, इधर मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है और अभी मैं कैपेसिटर से संबंधित आप लोगों को न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं। अपने टॉपिक पर आने से पहले आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। एक बात ध्यान दें, जब भी मैं कुछ सिखाता हूं तो आप लर्निंग पे ध्यान दें। क्या आप उससे लर्न कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। ये ना सोचें कि मेरे मार्क्स क्या आएंगे या जो पढ़ाया जा रहा है उस पर क्वेश्चन कैसा उठेगा, मैं क्या आंसर दूंगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर पढ़ते समय आप लर्निंग पे ध्यान देंगे तो ये बात बहुत निश्चित हो जाती है कि मार्क्स तो आपके अच्छे आएंगे और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन उठेंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस बात पे सोचने लगे कि पता नहीं मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, तो मैं क्या जवाब दे पाऊंगा, अगर ये सब सोचने लगे तो एक बात तो तय हो गई कि आप लर्न नहीं कर पाए। और जब लर्निंग नहीं हुआ तो मार्क्स का तो कोई ठीक ही नहीं है। यानी कि सबसे पहले सिर्फ एक ही बात ध्यान देना होगा कि जब बताया जाए कोई कंसेप्ट तो उस कंसेप्ट को सीखें और उसको सीखने के बाद आपको अंदर से खुशी प्राप्त होगी कि हाँ, मैं ये एक चीज सीख लिया। और उसके बाद एकदम निश्चित है कि मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे सॉल्व होंगे ही। तो आज से इन बातों को ध्यान रखें, सिर्फ लर्निंग पे ही ध्यान दें। ये ना सोचें कि क्वेश्चन कैसा आएगा या आपके मार्क्स कैसे आएंगे, जो भी क्वेश्चन आए आप जवाब दे पाएंगे कि नहीं, इसकी तो चिंता ही ना करें। बिल्कुल जवाब दे पाएंगे, बस उस ओर सोचना आप बंद कर दें। सिर्फ ये सीखें कि जो बात आपको मैं सिखाना चाहता हूं वो आप सीखे कि नहीं, वो बात आप लर्न किए या नहीं। तो चलिए, मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूं, फिर उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है और एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C2 है। इन दोनों को सेपरेटली चार्ज किया जाता है। इसको चार्ज किया गया V1 वोल्टेज के सोर्स से और इसको चार्ज किया गया V2 वोल्टेज के सोर्स से। तो क्वेश्चन इस टाइप का ऐसा रहता है, कहेगा कि दो कैपेसिटर को अलग अलग चार्ज किया गया, अलग अलग सोर्स से, और चार्ज करने के बाद इनको आपस में जोड़ दिया गया। वे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ दिया गया। तो देखिए, जब चार्ज होगा तो कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक प्लेट पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा। यानी जो प्लेट कैपेसिटर का बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ध्यान दें कि दोनों पे चार्ज क्या आएगा। इस पर मान लीजिए इस कैपेसिटर पर चार्ज Q1 आता है तो Q = CV होता है, तो ये हो गया C1V1। इस कैपेसिटर पर मान लीजिए चार्ज Q2 आता है, Q2 = C2V2। अब दोनों कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद आगे यहाँ क्वेश्चन में यह दिया रहेगा कि बैटरी से डिस्कनेक्ट करके दोनों कैपेसिटर को इस प्रकार जोड़ दिया गया कि उनके कैपेसिटर के लाइक प्लेट्स आपस में जोड़ दिए गए। यानी ये C1 कैपेसिटर और ये C2 कैपेसिटर, इसका पॉजिटिव प्लेट और इसका पॉजिटिव प्लेट आपस में जोड़ दिया गया और नेगेटिव प्लेट आपस में जोड़ दिया गया। ऐसा भी रहेगा, मतलब दो तरह से पूछ सकता है कि चार्ज करने के बाद इनके लाइक प्लेट्स आपस में जोड़ दिए गए, तब बताइए कि
इन दोनों कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल है। जाहिर है कि ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, कोई सोर्स नहीं है, लेकिन ऐसे जब जोड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों पे पोटेंशियल भी सेम होगा। तो मान लीजिए इस पोटेंशियल को मैं वी डैश मानता हूं इस दोनों कैपेसिटर पर। ऐसे केस में मान लीजिए पोटेंशियल वी डैश आ गया। ऐसा भी दे सकता है कि दोनों कैपेसिटर को यहां चार्ज करने के बाद इनके अनलाइक प्लेट्स आपस में जोड़ दिए गए हैं। अनलाइक प्लेट्स आपस में जोड़ने का मतलब हो गया, जैसे ये C1 है, ये C2 है, तो C1 का पॉजिटिव प्लेट और C2 का नेगेटिव प्लेट आपस में, ध्यान दीजिए C2 का नेगेटिव प्लेट और C1 का पॉजिटिव प्लेट आपस में जुड़ गया, और C2 का पॉजिटिव प्लेट और C1 का नेगेटिव प्लेट आपस में जुड़ गया। तो ऐसे केस में भी ये कहलाएगा कि दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही है। इस केस में भी पूछेगा कि बताइए इन दोनों कैपेसिटर का कॉमन पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज कितना है और दोनों कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज है। तो चलिए दोनों केस में हम लोग देखें। इस केस में एक बात ध्यान रखें कि जब एक बार बैटरी से हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो इन कैपेसिटर्स पर चार्ज अब न कम हो सकता है न ज्यादा हो सकता है। जब दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो इस पर टोटल चार्ज दोनों कैपेसिटर का मिला के टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाता है। Q1 प्लस Q2 हो जाता है। अब मान लीजिए कि जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से Q1 जो है बड़ा है Q2 से, यानी इस कैपेसिटर पे इसकी कैपेसिटी के हिसाब से, इसके बैटरी के हिसाब से मान लीजिए इस पर चार्ज जो है ज्यादा हुआ है। तो अगर ऐसा न जोड़ के क्वेश्चन में दिया हो कि अनलाइक टर्मिनल्स आपस में, अनलाइक प्लेट्स आपस में जोड़ दिए गए हैं, तो ऐसे केस में जो टोटल चार्ज आप लाएंगे तो Q इज इक्वल टू, मान लीजिए इस पर चार्ज जो Q1 था वो ज्यादा था तो टोटल चार्ज आप लिखेंगे Q1, और ये अपोजिट मतलब इसके साथ अपोजिट में जुड़ा हुआ है तो इसको लिखेंगे माइनस Q2। अब जो नेट, ऐसा इसलिए किया गया जो बड़ा है उसका पहले, क्योंकि नेट चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव दिखाने का कोई मतलब नहीं है। यानी बड़े जिसमें ज्यादा चार्ज है उसमें से जिसमें कम चार्ज है वो घटा दीजिए, ये टोटल चार्ज हो गया इसका। यानी इस केस में टोटल चार्ज दोनों पे जो चार्ज है उसका सिंपल ऐड कर दें, और इस केस में एक के चार्ज में से दूसरे का चार्ज सबट्रैक्ट कर दिया गया, तब इन दोनों कैपेसिटर का टोटल चार्ज आता है। तो टोटल चार्ज आ गया। अब कॉमन पोटेंशियल लाना है। कॉमन पोटेंशियल V डैश, तो V डैश यहां क्या होगा, V इज इक्वल टू Q बाई C है, तो टोटल चार्ज इस पर मान लीजिए हमने दिया है Q डैश, टोटल चार्ज दोनों का मिला के Q डैश है, तो Q डैश बाई, और इसकी कैपेसिटी चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो अब जब कॉमन पोटेंशियल आ गया तो चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C1 पे चार्ज मान लीजिए Q1 डैश है। अब जो है पहले C1 पे चार्ज Q1 था, और अब इनको जोड़ने के बाद आपस में C1 कैपेसिटर पे चार्ज मान लीजिए Q1 है, तो Q1 इज इक्वल टू इसकी कैपेसिटी C1, और चूंकि इन दोनों पे पोटेंशियल V डैश है तो V डैश। अब इस प्रकार कैलकुलेट कर देंगे तो C1 पे चार्ज आ जाएगा। अब देखिए चार्ज ऑन C2 पे चार्ज लाएं तो उस पे मान लीजिए पहले चार्ज Q2 था, अब है Q2 डैश, आपस में जोड़ने के बाद तो कैसे निकलेगा, इसकी कैपेसिटी C2 और इसका भी पोटेंशियल है V डैश, ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि इस केस में ये Q1 डैश और Q2 डैश का सम करेंगे तो जो टोटल चार्ज पहले का सम था Q1 और Q2
उसके बराबर ही रहेगा। इसमें और भी कुछ सीखना होता है, दोनों पे एनर्जी भी लाया जाता है, मैं आगे और भी एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ टोटल चार्ज आ गया Q1 माइनस Q2। अब यहाँ भी कॉमन पोटेंशियल लाएंगे V डबल डैश, V डबल डैश इसी की तरह इन दोनों, यहां हमने V डैश लाया था टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 करके, और अभी टोटल चार्ज मान लीजिए Q डबल डैश है Q1 माइनस Q2 करके, तो V इक्वल टू Q बाई C होता है, तो टोटल चार्ज Q डबल डैश बाई C, तो इस केस में भी ये पैरेलल में कहे जाएंगे C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। और अब आगे बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे कि चार्ज ऑन C1 पे चार्ज लाएंगे तो वो हो जाएगा, पहले इस पर चार्ज Q1 था, अब मान लीजिए Q1 डबल डैश चार्ज है, तो Q इक्वल टू CV होता है, इसकी कैपेसिटी C1 और वोल्टेज V डबल डैश कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए चार्ज ऑन C2, तो इस पर चार्ज पहले Q2 था, अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद Q2 डबल डैश चार्ज है, तो Q इक्वल टू CV होता है, इसकी कैपेसिटी C2 और वोल्टेज तो दोनों का V डबल डैश है, ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। हालांकि आगे अगर ऐसा पूछा हो दोनों के केस में कि अब दोनों में सेपरेटली एनर्जी स्टोर्ड भी निकालिए, तो वोल्टेज इसको V डैश ही मिल रहा है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, तो इस पर एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसी प्रकार इस पर एनर्जी हाफ C2 V2 हाफ C2 V डैश स्क्वायर, और इसमें हाफ C1 V डैश स्क्वायर, एनर्जी स्टोर दोनों में निकल जाएगा। टोटल एनर्जी निकालना है तो दोनों को ऐड कर लेंगे। इस केस में भी वैसे ही करेंगे, इसमें एनर्जी स्टोर चाहिए तो हाफ C1 V डबल डैश स्क्वायर, और चूंकि इसको भी वोल्टेज V डबल डैश ही मिल रहा है तो हाफ इसका एनर्जी स्टोर हाफ C2 V डबल डैश स्क्वायर। इसको आप नोट करें, मैं इस पर आधारित अब देखिए उस कंसेप्ट पर आधारित मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि ए कैपेसिटर of 3 microfarad is charged to a potential difference of 300 volt, यानी एक कैपेसिटर जो 3 माइक्रोफराड का है उसको चार्ज किया गया 300 वोल्ट से। आगे है, and a capacitor of 2 microfarad is charged by a source of 200 volt, यानी ये जो दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड का उसको चार्ज किया गया 200 वोल्ट से। आगे कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर देयर प्लेट्स चार्ज विथ अनलाइक देयर प्लेट्स कनेक्टेड विथ अनलाइक चार्जेस, यानी कि इनको चार्ज करने के बाद इनके अनलाइक प्लेट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, जो केस मैंने यहाँ पे बताया था अभी आपको। उसके बाद पूछा कि अनलाइक चार्जेस जोड़ने के बाद बताइए कि किस कैपेसिटर में से किस कैपेसिटर में कितना चार्ज ट्रांसफर होके जाएगा। देखिए इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो इसका चार्ज निकालने हम लोग Q1 इज इक्वल टू C1 V1 कैलकुलेट कर लीजिए, 3 माइक्रो और वोल्टेज 300, ये हो गया आपका 900 माइक्रो कूलम। इस पर देखें Q2 चार्ज C2 V2, C2 की वैल्यू है 2 माइक्रो और ये 200 वोल्ट, तो 400 माइक्रो कूलम। अब कह रहा है कि इन दोनों कैपेसिटर के, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट हो गया और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों के अनलाइक प्लेट्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि C1 कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और C2 कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट आपस में इस प्रकार जुड़ गया। ये C1 है और ये C2 है, दोनों पे मान लीजिए कोई कॉमन पोटेंशियल V आ जाता है। तो
टोटल कैपेसिटी इनकी तो निश्चित रूप से C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, मैंने कहा था कि हर हालत में इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में ही होगा। अब चार्ज ऑन C1, तो नहीं, पहले वोल्टेज आपको लाना पड़ेगा, यानी कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q/C होता है। तो दोनों जो चार्ज होके अपने ऊपर Q1 और Q2 चार्ज लाए हैं, तो टोटल चार्ज तो वही रह जाएगा। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो टोटल चार्ज के जगह पर वही Q1 प्लस Q2 बैठा दीजिए। V इज इक्वल टू Q/C, और टोटल कैपेसिटेंस की जगह पर C1 प्लस C2 बैठा दीजिए। पैरेलल कनेक्शन है। अब Q1 प्लस Q2 को जोड़ दे 900, और हाँ, ये अनलाइक प्लेट्स को हमने जोड़ा है, यानी कि चार्ज किस प्लेट पर ज्यादा है, Q1 पर ज्यादा है और Q2 पे कम। तो अनलाइक प्लेट्स को जोड़ने पर आपको याद होगा कि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, Q1 में से Q2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो अब ये टोटल चार्ज आएगा। ये बड़ी गलती हो जाती है, अगर लाइक प्लेट को जोड़ते तो यहाँ प्लस होता है। तो अब देखिए, ये Q1 माइनस Q2 करेंगे, यानी 900 माइनस 400, तो ये आपका आ गया 500 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया टोटल। और टोटल कैपेसिटेंस लाएंगे तो 3 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड, तो ये 5 माइक्रोफराड हो गया, 5 माइक्रोफराड। तो ये हो गया 100 वोल्ट, यानी कॉमन पोटेंशियल 100 वोल्ट आ गया, यानी दोनों कैपेसिटर पे अब 100 वोल्ट है। अब देखिए, C1 को हमने 300 वोल्ट से चार्ज किया गया, अब इसके प्लेट्स पर भी 100 वोल्ट आ गया, और C2 को हमने 200 वोल्ट से चार्ज किया था, उस पर भी 100 वोल्ट ही आ गया, क्योंकि अब दोनों पैरेलल कनेक्शन में है तो सेम वोल्टेज रहेगा। और ये कैलकुलेशन भी ठीक है, 5 10 या 50, तो ये आपका 100 हो गया। अब देखिए, चार्ज ऑन C1 लाएंगे, चार्ज ऑन C1 पे पहले चार्ज Q1 था, अब मान लीजिए Q1 डैश है, Q1 डैश, तो Q इज इक्वल टू CV होता है। तो इसकी कैपेसिटी C1 और वोल्टेज अब मिल रहा है V। C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफराड और वोल्टेज है 100, तो ये हो गया 300 माइक्रो कूलम। अब चार्ज ऑन C2 लीजिए, C2 पे चार्ज ली, तो C2 पे चार्ज लेंगे तो वो आपका आएगा Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V। C2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो, और वोल्टेज है 200 वोल्ट, तो ये हो गया आपका 400 माइक्रो कूलम। अब हमें ये देखना है कि किस प्लेट से किस प्लेट पर चार्ज ट्रांसफर हुआ और कितना हुआ, वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए, पहले कैपेसिटर पे चार्ज 900 माइक्रो कूलम था, अब उस पर चार्ज आ गया 300 माइक्रो कूलम, और दूसरे कैपेसिटर पे 400 माइक्रो कूलम था। तो आप क्या देख रहे हैं, हमने तो एक चीज गड़बड़ है, वोल्टेज तो 100 है ना, वोल्टेज तो इस केस में 100 है, तो ये हो गया आपका 100, तो 100 इंटू 200 हो गया 200। तो अब हमें देखना है कि कितना चार्ज इस कैपेसिटर ने अपना ट्रांसफर किया, किस पर। अब देखिए, हम लोग सब कुछ ला चुके हैं कि दोनों कैपेसिटर पे अब कितना कितना चार्ज है ला चुके हैं। यानी फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज 300 माइक्रोकूलम, जबकि पहले था 900। सेकंड कैपेसिटर पर पहले चार्ज था 400 माइक्रोकूलम, अब उसमें है 200 माइक्रोकूलम। अब टोटल चार्ज देखेंगे तो जो हम लोग टोटल चार्ज लाए थे, Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यानी Q1 की वैल्यू पहले थी 900 और Q2 की वैल्यू 400, तो 900 माइनस 400 आप करते हैं तो 500 आता है।
यानी कि यहां भी आप मिला लीजिए कि टोटल चार्ज 300, दोनों का चार्ज मिलाइए 300 और 200, तो टोटल चार्ज 500 ही आता है। लेकिन अब मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है कि किस कैपेसिटर से चार्ज ट्रांसफर हुआ है और कितना, तो आप देखिए किसने ज्यादा लॉस किया है, इसने। तो आप ये लिखा दीजिए कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम कैपेसिटर C1 इज, तो पहले 900 था, अब इस पर चार्ज 300 है, तो लिख दीजिए 900 माइनस 300 बराबर 600। चार्ज दूसरे का भी कम हुआ है, चूंकि इनके अनलाइक प्लेट्स मिलाने की वजह से ये कुछ हद तक अपने आप को इनके चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी इसने भी कुछ चार्ज लॉस किया है। तो चार्ज लॉस बाई सेकंड कैपेसिटर, तो 400 माइनस 200 करेंगे तो उसका भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा हो उसके अनुसार आप जवाब देंगे। इसके बाद मैं अगला एक और क्वेश्चन बताऊंगा। अब देखिए उससे मिलता जुलता ही एक और एग्जांपल बताऊंगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C1 है, इसको चार्ज किया गया V1 पोटेंशियल से, और दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C2 है, इसको चार्ज किया गया V2 पोटेंशियल से, और चार्ज करने के बाद इन दोनों के लाइक टर्मिनल यानी पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट आपस में है और नेगेटिव नेगेटिव आपस में जोड़ दिया गया बैटरी को डिस्कनेक्ट करके, यानी इस प्रकार जोड़ दिया गया। दोनों के पॉजिटिव प्लेट आपस में और नेगेटिव नेगेटिव आपस में, ये C1 है और ये C2 है। तो इसमें पूछेगा कि कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल, यानी दोनों तो पैरेलल कनेक्शन में माना जाएगा, कॉमन पोटेंशियल V डैश हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या यूं V नाम दीजिए कॉमन पोटेंशियल का। और उसके बाद एनर्जी लॉस्ट इन शेयरिंग ऑफ चार्ज, यानी इन दोनों को जब आपस में जोड़ दिया गया तो ये एक दूसरे को चार्ज शेयर करेंगे, तो एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इस पर चार्ज आएगा Q1 इज इक्वल टू C1 V1, इस पर चार्ज आएगा Q2 इज इक्वल टू C2 V2। इस पर एनर्जी इन दोनों का कंबाइंड एनर्जी लिखिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पहले कैपेसिटर पे एनर्जी E1, दूसरे कैपेसिटर पे एनर्जी E2, और जोड़ते हैं तो एनर्जी मान लीजिए हम इस पर ले लेते हैं Q1 स्क्वायर बाई 2 C1 होता है एनर्जी स्टोर का Q स्क्वायर बाई 2C, उस फॉर्मूला पे हो गया, और दूसरे कैपेसिटर पे Q2 स्क्वायर बाई 2C2। ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ गया, इनका टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ गया। और ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियल EI से मैंने डिनोट किया है। अब देखिए बैटरी से डिस्कनेक्ट करके जब इनको आपस में जोड़ा जाता है, तो अब चूंकि इस पर टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा, इसकी वैल्यू वही होगी C1 V1 प्लस C2 V2। अब कॉमन पोटेंशियल ला दें हम लोग। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाई C, तो टोटल चार्ज वही Q है और टोटल कैपेसिटेंस मान लीजिए C है, जो टोटल कैपेसिटेंस यहाँ निकाल दें C1 प्लस C2, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में, तो यानी Q के जगह पर Q1 प्लस Q2, चूंकि लाइक प्लेट्स आपस में जोड़े हुए हैं, और C के जगह पर C1 प्लस C2 हो गया। अब ये कॉमन पोटेंशियल भी आ गया। अब एनर्जी स्टोर निकालना है, तो टोटल एनर्जी स्टोर एक बार में निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अब इसका नाम हमने EF से दिया, फाइनल है। तो एनर्जी स्टोर हो जाता है Q स्क्वायर बाई 2C, तो टोटल चार्ज तो उतना ही है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो टोटल चार्ज Q स्क्वायर बाई 2C, और टोटल कैपेसिटेंस है C। Q स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा Q1 प्लस Q2, और 2C के जगह पर C1 प्लस C2।
आप यहाँ क्या पाएंगे कि पहले दोनों का एनर्जी स्टोर्ड मिला करके ये वैल्यू ज्यादा था, और अब इनका ये शेयरिंग करने के बाद जो इनका फाइनल टोटल एनर्जी स्टोर्ड है पहले से ये वैल्यू कम रहेगी। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि कैलकुलेट द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू EI माइनस EF, ये कैलकुलेट कर लेंगे, इनिशियल टोटल एनर्जी माइनस फाइनल टोटल एनर्जी। फिर ये भी पूछ सकता है कि ये एनर्जी लॉस कहाँ हुआ, तो बोलेंगे कि दिस एनर्जी लॉस्ट इन हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि इस तारों में से कनेक्टिंग वायर में से जो चार्ज फ्लो करेगा तो उससे तार हीट होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब भी कोई चीज गर्म हो जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकलता है, तो वो है इन तारों में चार्ज के बहने से हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लॉस हो जाता है। आज मैंने आपको दो बहुत खास बातें बताई हैं, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बनेंगे। आज ध्यान पूर्वक बनाएं, बहुत आनंद आएगा, और इसी कंसेप्ट में आनंद लें, और ये पढ़ते समय ये चिंता न करें कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपसे बनेगा नहीं बनेगा। लर्निंग पे ध्यान दें, मैं एक बार फिर से कहता हूं, लर्निंग पे ध्यान देंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे ही, क्वेश्चन सारे बनेंगे ही। और अगर पहले आप मार्क्स और क्वेश्चन की चिंता करने लगेंगे तो लर्निंग तो छूट जाएगा, ये पक्की बात है। तो ध्यान रहे, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।